हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कैसे जैक हानमा सूमो की दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूमो रेसलर का सामना करता है और अपनी बढ़ी हुई पावर को सबके सामने शो करता है। जहां हम पहली बार जैक हानमा को देखते हैं जो एक मेटल डिटेक्टर मशीन से निकल रहा होता है। फिर एक गार्ड जैक की चेकिंग करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर जैक अचानक उसे अपने दांत दिखाकर डरा देता है, फिर सीधा टोकुगावा के पास पहुंच जाता है। फिर दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ टोकुगावा जैक से कहता है कि तुम बैठे हुए उतने ऊंचे नहीं दिखते जितने बड़े तुम खड़े होकर लगते हो। फिर जैक जवाब देता है कि मेरे धड़ का आकार सेम ही है क्योंकि हड्डी लंबी करने की सर्जरी सिर्फ मेरे हाथ और पैर को ही लंबा कर पाई है। फिर टोकुगावा कहता है कि तुम अब कितने लंबे हो गए हो, जिस पर जैक कहता है कि मैं 8 फीट का हो चुका हूँ। और जैक ये भी कहता है कि मैंने अपने जबड़े की शक्ति में, अपने काटने की ताकत में बड़ा सुधार किया है। फिर हमारा ध्यान जैक के टाइटेनियम टीथ पर जाता है क्योंकि उसके रियल टीथ मोटोबे के साथ लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसके बाद जैक ने अपना खुद का एक नया मार्शल आर्ट बना लिया था जिसका नाम उसने गोडू रखा था। और यही वजह है कि टोकुगावा को लगता था कि जैक ने आर्ट ऑफ फाइटिंग को परफेक्ट कर लिया है, पर जैक कहता है कि नहीं, अभी भी मुझे बहुत ट्रेनिंग करने की जरूरत है इसे परफेक्ट करने के लिए। और टोकुगावा ये भी कहता है कि काटना तो महिलाओं और बच्चों के लिए बचने का एक रास्ता है और तुम इतनी घटिया टेक्निक को क्यों रिफाइन करना चाहते हो। फिर जैक जवाब देते हुए कहता है कि आपने कहा कि बाइटिंग एक भागने का टूल है जो महिलाएं और बच्चे यूज करते हैं और यहाँ तक कि कमजोर लोग भी, पर मैं ऐसा नहीं मानता। फिर टोकुगावा कहते हैं कि क्या तुम मुझे आसान भाषा में समझा सकते हो। जैक समझाता है कि किसी बच्चे और बड़े की लड़ाई में अगर बच्चा बड़े को उसके शोल्डर पर 5 मिनट तक काट ले तो वो जीत जाएगा और यही चीज वुमेन्स पर भी लागू होती है। और वो ये भी कहता है कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि बाइटिंग मैनकाइंड का अल्टीमेट वेपन है। फिर टोकुगावा से कहते हैं कि मैं तुम्हारी पावर को देखना चाहता हूँ और वो उसे उनके पालतू जानवर के पास ले जाते हैं जो ना ही बियर है और ना ही लॉयन, बल्कि वो तो एक पालतू डॉग है और ये ऐसा डॉग होता है जो टाइगर्स तक को मार देने की पावर रखता है। और जैक उसे देखकर समझ जाता है कि उसके शरीर में हर जगह माइनर ब्लड वेसल्स हैं और काउंटलेस बड़ी घुमावदार रेखाएं हैं जो क्लियरली उसके शरीर में मौजूद है। और सीधे शब्दों में कहे तो चाहे वो उसे कहीं भी काटे उसका खून तुरंत बहना शुरू हो जाएगा। फिर जैक कहता है कि इसे तुम खोल दो और वो जैसे ही उसे खोलता है वो सीधा जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक उससे बचकर उल्टा उसे ही पीछे से पकड़ लेता है। फिर वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है उसकी गर्दन की आर्टरीज और वर्टिब्रे ठीक मेरे सामने है, क्या मुझे उन्हें काट लेना चाहिए। फिर टोकुगावा कहते हैं कि बस मैंने तुम्हारी पावर देख ली है, तुम अब रुक जाओ। और मैंने अपने पेट को बाघ से भी ज्यादा मजबूत देखा है जो अब किसी बचाए गए पिल्ले से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा है। और मैंने ये नोटिस नहीं करा था कि तुम्हारी बाइट एक विशाल कुत्ते के काटने से भी अधिक शक्तिशाली है। चलो उसे अब तुम छोड़ दो, उसे और ज्यादा पीड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार वो है तो एक केवल नौसिखिया। सीन अब यहाँ से हटता है और हमें सुकूने की झलक देखने को मिलती है जो एक बच्ची को हाथ में पकड़े स्ट्रीट्स में चल रहा होता है, जिन्हें सारे लोग देखकर हैरान हो रहे होते हैं। जहाँ शूमी कनोई आ जाता है और सुकूने से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर शूमी कनोई कहता है मैं शॉर्ट नोटिस के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन कल रात आपका मैच है। सुकूने कहता है ओह चिंता की कोई बात नहीं है, मैं देख लूंगा। फिर हम देखते हैं जैक हानमा और टोकुगावा को जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और जैक हानमा एक स्पाइन ऑर्डर करता है जो वो एक झटके में ही खा जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम टोकुगावा को देखते हैं जो जैक को हैरान होकर देख रहा होता है क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसने अपने आप को फांसी लगा ली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस कपड़े को अपने मुंह से पकड़े हुए लटका होता है। फिर जैक कहता है कि मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया, मैं तो बस यहाँ सो गया था। फिर टोकुगावा कहते हैं कि क्या तुम वहाँ बस सो रहे थे, क्या तुम्हें पता है आज सुबह पहली चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि तुम यहाँ मेरे बगीचे में फांसी लगाकर लटके हुए हो। जैक बताता है कि मैं अपने आप को वहाँ फांसी पर नहीं लटका रहा था, मैं बस लटका हुआ था। और हम ये भी देखते हैं कि जैक अपने दांतों से बहुत ज्यादा वेट से ट्रेनिंग भी कर रहा है। और हम देखते हैं कि जैक वहाँ खाना भी खाता है और कोकोनट को अपने मुंह से तोड़कर गिलास में उसका रस निकाल के पी जाता है, जिसके बाद जैक सीधे अपने मेडिसिन को खाने लगता है और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेने लगता है। और टोकुगावा को कहता है कि ये सब भी मेरे खाने का हिस्सा है और ये भी कहता है कि बाकी लोग इनको लेने से डरते हैं पर मुझे इनके साइड इफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि ये मुझे और भी ज्यादा पावर दे रहे हैं। फिर अचानक जैक को आवाज आती है और वो पूछता है कि ये आवाज कहाँ से आई है। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो सुकूने अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है और उसे देखकर जैक मुस्कुराने लगता है। फिर सुकूने बहुत जोर से अपनी लेग को जमीन पर मारता है जिससे धरती हिल जाती है। फिर जैक उसके पास जाता है जिसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और सुकूने भी जैक के सामने काफी छोटा लग रहा होता है। फिर सुकूने कहता है तो तुम हो जैक हानमा, मुझे लगता है तुम किसी सूमो के साथ लड़ाई की तलाश में हो। जैक कहता है मैं अब तैयार हो गया हूँ और मैं किसी भी टाइम तुमसे लड़ सकता हूँ। फिर टोकुगावा जैक को रोकते हैं और सुकूने को समझाते हैं कि ये कोई लड़ाई करने का समय नहीं है। फिर जैक कहता है कि अगर ये सिर्फ तुम्हें पीटने के बारे में होता तो बिल्कुल मैं तुमसे लड़ता, लेकिन मुझे दर्शक चाहिए जो हमें लड़ते हुए देखें। फिर सुकूने कहता है तुम चाहते हो लोग तुम्हें जीतते हुए देखें।
और मुझे कहना हुआ कि तुमने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट करा है, क्योंकि मैंने सुना था कि तुम एक बीस्ट और सेंसलेस वॉरियर हो, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपने पीछे जे कार सुने बिना लड़ना नहीं चाहते। जिसके बाद जैक सुकूने के सिर पर पंच मार देता है, पर उससे सुकूने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब में सुकूने भी जैक पर हमला करता है, लेकिन इस हमले में जैक सुकूने की सबसे छोटी उंगली को उसके हाथ से अलग कर देता है, जिसे उसने अपने मुंह में रखा हुआ था। जिसके बाद जैक सुकूने की उंगली को खाना शुरू कर देता है। फिर जैक कहता है कि ये इनक्रेडिबल है कि तुम्हारी पिंकी फिंगर का साइज एक नॉर्मल आदमी जितना नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास जो पकड़ है वो बहुत अच्छी होगी और तुम्हारी हड्डी की बनावट कुछ ऐसे है जैसे कोई बिल्डिंग का मटेरियल हो। फिर टोकुगावा कहते हैं कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो सुकूने के साथ, तुम्हें पता है सुकूने की छोटी उंगली ही उसका जीवन है और तुम उसे ही खा रहे हो। फिर जैक कहता है मेरी गोडू टेक्निक को इसकी परवाह नहीं है, फिर चाहे वो उसका जीवन हो या उसकी आत्मा, और ये मेरी समस्या नहीं है। तुम मुझ पर हाथ रखोगे मैं उसे काट लूंगा, और गोडू का यही एटीट्यूड है, और अगर तुम कटना नहीं चाहते हो तो सबसे अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। फिर टोकुगावा कहते हैं कि चाहे जो भी मामला हो जैक, तुम यहाँ लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा मैच अंडरग्राउंड बैटल एरिना में होगा। और नोमिनो सुकूने आप क्या सोचते हैं इस बारे में? फिर सुकूने कहता है कि मुझे इस तरह की थोड़ी सी विकलांगता के साथ लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद दोनों फाइटर्स का मैच कंफर्म हो जाता है, जिसके बाद हम दोनों को अंडरग्राउंड एरिना में खड़ा पाते हैं, जहाँ एक तरफ सुपर रिकिशी नोमिनो सुकूने होता है और दूसरी तरफ कटिंग साइबोर्ग जैक हैमर। और ये तो विशाल राक्षसों के बीच की लड़ाई है और दोनों ही आकार में अनइमेजिनरी रूप से विशाल हैं। और जैक इतना विशाल है कि सुकूने भी उसके सामने छोटा लग रहा है, और सुकूने की लंबाई 2 मीटर है और जैक उससे भी लंबा है, जहाँ जैक उससे 2 मीटर से ज़्यादा लंबा है और उसका आकार ही प्रैक्टिकली फाइट में एक धोखे के बराबर है। और उसके आकार के अलावा जैक का मुख्य हथियार उसके काटने का डिस्गस्टिंग और शातिर स्टाइल भी है, और ग्रैंड सूमो के इतिहास में आज तक उससे बड़े लोग नहीं देखे गए हैं। फिर जैक नोमिनो सुकूने से कहता है कि मैंने 2000 वर्षों में तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मेरे मुंह में एक वर्ल्ड क्लास टेक्सचर बनने के लायक हो। फिर सुकूने कहता है कि हो सकता है मिस्टर जैक, लेकिन मैं तुम्हें इसका पता लगाने नहीं दूंगा, तो तुम बहुत ही मजबूत हो जैक हानमा, और ये चीज़ मुझे रोमांचित करती है। फिर सुकूने की ओर से एक बड़ी किक आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सही है कि प्राचीन सूमो पैरों से ही लड़ते हैं। जिसके बाद सुकूने के पैर से खून बहने लग जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जैक एक राक्षस है, और कौन सोच सकता था कि गोडू जैसी टेक्निक भी दुनिया में मौजूद है। जिसके बाद सुकूने अब थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होता है। फिर प्राचीन सूमो अपनी फॉर्म बदल लेता है और उसका स्टांस वो स्टांस है जिसे प्राचीन काल में पूर्वी कोंगो हीरे के लिए एक शब्द में यूज करा जाता था, और ये नाम फिर रिकिशी को दे दिया गया उसकी पावर को देखकर। और सच कहूँ तो ये सबसे मजबूत लड़ाई का स्टांस है, और ये स्टांस बिस्किट ओलिवा ने भी यूज करा था जब उनका मैच हुआ था सुकूने के साथ। फिर सुकूने आगे बढ़ता है और जैक के जबड़े पर एक क्लीन शॉट जड़ देता है, जैसे कोई डायमंड ही जैक से टकरा गया हो। फिर एक ही टाइम पर दोनों फाइटर्स अपनी पसंदीदा पोजीशन ले लेते हैं और एक दूसरे को हराने के लिए एफर्ट करने लगते हैं। फिर जैक ने अपने नुकीले दांत सुकूने की हीरे जैसी मांसपेशियों में घुसा दिए, जबकि सुकूने के हाथ जैक की पसलियों को खींचने लगे। जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे पर अपनी बाहें बंद कर ली थी और अपने जबड़े भी बंद कर लिए थे। फिर जैक सुकूने की पसलियों को खींचने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और हम देखते हैं कि जैक ने उसके शोल्डर में से कुछ हिस्सा काट लिया था, और जो हिस्सा उसने काटा था वो मसल तब यूज होता है जब आप वजन उठाते हैं, जिसे हम ट्रेपीजियस मसल कहते हैं। और ये हमारे शरीर में शामिल होने वाली पहली मांसपेशियां होती हैं जब हम वजन उठाते हैं। हालांकि उस टाइम वो ट्रेपीजियस जैक के मुंह में था। फिर तुरंत सुकूने जैक को उससे दूर कर देता है। फिर जैक सुकूने के मसल को अपने मुंह से जमीन पर थूक देता है, जिसके बाद जैक अपना स्टांस बदल देता है और वो फिर अपने सिर को और भी नीचे कर लेता है, और इस टाइम उसके दोनों हाथ जमीन पर होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस तरह एक जंगली जानवर लड़ता है और जैक अब वापस एक चैंपियन में विकसित हो गया है। फिर जैक एक जोरदार किक सुकूने को मारता है, और अब मुझे लगता है कि हम सब भूल गए हैं कि पहले दिन से ही जैक एक स्ट्राइक कर रहा है। जिसके बाद जैक एक शक्तिशाली हमला फिर से करता है, जिससे सुकूने फिर से नीचे गिर जाता है, जिस पर काटसूमी कहता है कि जैक ने अपने स्ट्राइकिंग स्किल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया है। फिर ओल्ड मैन डोपो ओरोची कहते हैं, शिबुकावा मेरे पुराने मित्र, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ यहाँ सही हो रहा है या नहीं? फिर जैक पूरी ताकत से सुकूने को एक किक मारता है, लेकिन सुकूने नीचे नहीं गिरता। फिर कात्सुमी कहता है कि वो एक रेगुलर सूमो होता तो बस एक टेकडाउन में ही ये मैच खत्म हो जाता, लेकिन सुकूने इतना शक्तिशाली प्रहार झेल रहा है कि मैं बता नहीं सकता, और सुकूने किसी भी हमले को आराम से झेल सकता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन सूमो शैली
एक्चुअल में कितनी अद्भुत है। फिर सुकूने कहता है कि ये पहली बार नहीं है कि मैं इस स्थिति में हूँ और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पर क्या हमला होता है। फिर हम देखते हैं कि इजुमो पहाड़ों के अंदर पवित्र बुजुर्ग रहते हैं, जहाँ सुकूने का वास्तव में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब उसे उसका सामना ना करना पड़े, जहाँ वो अपने ही छलावे से लड़ता है जो उससे साइज में 2 गुना होता है, जहाँ उस काल्पनिक सूमो में वो ताकत है जो किसी की भी छवि को रौंद दे। फिर सुकूने कहता है कि ठीक है, मैं घातक नुकीले दांतों और पंजे वाले राक्षस से निपटने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकूने जितना ज्यादा नुकसान सह रहा था उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी, पर फिर भी सुकूने अपने पांव पर खड़ा हुआ था और बस जैक के हमलों को झेल रहा था, जिससे ये भी लग रहा था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ जैक भी तेजी से नरम हो रहा था और धीरे धीरे उसके हमले भी कमजोर होने लगे थे क्योंकि उसके काटने की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। फिर जैक बताता है कि ये सबसे पुराना युद्ध का कदम है जो हमारे काटने के कौशल से रिलेटेड है, लेकिन इतने समय के बाद भी हम इंसानों ने इसे कभी भी विकसित करने की जहमत नहीं उठाई, जो हमारे लिए भी दुर्भाग्य हो सकता है। लेकिन अब पहली बार इसका अनुभव एक युद्ध में करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि क्यों हम इंसानों ने पूरे इतिहास में युद्ध में इसका यूज करने की जहमत नहीं उठाई। फिर सुकूने कहता है कि ये एक अच्छा धोखा था जो तुमने मुझे दिया जैक हैमर, और अगर तुम मुझे अपने आखिरी हमले से आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहे हो तो अब मैं वास्तव में इसे देखना चाहता हूँ, और अगर ऐसा करना जरूरी है तो मैं तुम्हें अपना दिल काट के भी दे सकता हूँ। लेकिन एक चीज जो मैं अनुमति नहीं दूंगा वो है ओल्ड फैशन वॉर मूव्स के साथ तुम्हारा जीत हासिल करना। जिसके बाद सुकूने नीचे झुक के अटैक करने लगता है, वो भी बिल्कुल लापरवाही से, जिसकी वजह से हर जगह खून का विस्फोट होने लगता है। फिर सुकूने भी जैक को उसी बुरी हालत में पकड़कर अपने सूमो मूव से उठाकर हवा में कूदकर जोर से पटक देता है, और सच में मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा थ्रो कभी नहीं देखा। जिसके बाद अब आखिरकार सुकूने अपने घुटनों पर गिर जाता है और उससे खून की कमी होना शुरू हो जाती है। फिर जैक कहता है कि लड़ाई खत्म होने पर जो वॉरियर दूसरे वॉरियर के ऊपर खड़ा होता है वो विजेता होता है, और ये मेरे पिता युजिरो हानमा का मानना है। फिर अचानक सुकूने जोर से जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद ये मैच यही खत्म हो जाता है और 2 विशाल पुरुषों की लड़ाई यहाँ खत्म हो जाती है। और अंत में जैक कहता है अगर वो थ्रो जो तुमने मेरे हिप पर अपनी पकड़ के साथ खींचा था वो तुमने शुरुआत में मुझ पर यूज किया होता तो शायद इस मैच को मैं हार जाता। जिससे हमें ये पता चलता है कि सुकूने भी इस लड़ाई को जीतने की पावर रखता था। इन दी एंड इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें। And well friends, thanks for watching the video. If you like it, don't forget to subscribe. I hope you have a nice day and night. See you soon.